साल 2023 में भारत में कुल 500 प्लस एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें अर्बन एरिया में 159 और रूरल एरिया में 377 एक्सीडेंट्स हुए। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको इन 500 प्लस एक्सीडेंट्स में एक एक्सीडेंट्स के बारे में भी कुछ पता होगा। बट ये जो पुणे वाला पोर्श कार एक्सीडेंट्स है, ये इतना ज्यादा ट्रेंड क्यों कर रहा है? ये कार एक्सीडेंट 19 मई को हुआ था, बट इतना ज्यादा हाइप क्यों? तो देखिए, ये कहानी एक 17 साल के लड़के के जिसका 12th एग्जाम कंप्लीट होता है और ये लड़का अपने दोस्तों के साथ 12th रिजल्ट के बाद ब्लैक क्लब में पार्टी करने निकलता है अपने पोर्श कार में और एक क्रेडिट कार्ड के साथ। एंड उस पार्टी में ये अल्कोहल भी कंज्यूम करता है और नशे की हालत में ही ये अपनी पोर्श कार को तेज रफ्तार से चलाता है और पुणे के कल्याणी नगर में ये लड़का अपनी कार से एक बाइक वाले को टक्कर मारता है, जिसमें 2 इंजीनियर की मौत हो जाती है। एंड इसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार के कुछ घंटों में ही JGB ने इसे जमानत दे दी। हमारा इंडियन कोर्ट अमीर और गरीब में कैसे भेदभाव करता है, आपको ये आर्टिकल देख के समझ में आ जाएगा। इस लड़के का नाम किशोर है और किशोर को 2 युवा इंजीनियर की मौत के लिए इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। बट जुवेनियल जस्टिस बोर्ड ने 300 वर्ड का ऐसे लिखने को कहा सड़क दुर्घटना पर, और 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ ये लड़का काम करेगा। तो ऐसा है हमारा जस्टिस सिस्टम। और बोर्ड के इस फैसले से काफी ज्यादा बवाल हो जाता है। मई 2018 में ऐसा ही सेम केस यूएस में भी होता है। 21 साल का लड़का कैमरून हैरिन अपने फ्रेंड के साथ फ्लोरिडा के टैंपा में अपनी फोर्ड मस्टैंग से GT रेसिंग कर रहा था, वो भी 102 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। उस रोड पे ये अकेला नहीं था, उस रोड पे और भी कोई था। 24 साल की रोब नोल्ट और उसकी 24 महीने की बेटी लीलिया को कैमरून अपनी कार से कुचल देता है, जिससे उन दोनों की वहीं पे मौत हो जाती है। तो वहाँ की कोर्ट ने उसे 300 वर्ड में ऐसे लिखने को नहीं कहा, बल्कि 24 साल की जेल की सजा सुनाई। और हाँ, ये लड़का कोई गरीब फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, ये भी एक रिच फैमिली का बेटा था। बट वहाँ की कोर्ट ने अमीरी और गरीबी का फर्क नहीं किया। जानते हैं, इनके पेरेंट्स ने एक्सीडेंट से सिर्फ 2 दिन पहले ही इसे फोर्ड मस्टैंग गिफ्ट करी थी और ये लड़का आज भी जेल में है। जब इसका उम्र 45 साल हो जाएगा तब ये बंदा जेल से बाहर आएगा। ये होता है जस्टिस, ना कि 300 शब्दों में ऐसे लिख दो बस। वापस हम भारत आते हैं, मतलब पुणे कार एक्सीडेंट पे। जब प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेश फडणवीस बोर्ड के इस फैसले से अपनी आपत्ति जताई और इन सारे सिनेरियो को देखते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने किशोर को फिर से पेश करने का नोटिस भेजा और उसकी जमानत को भी सस्पेंड कर दिया और 5 जून तक उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया। जब महाराष्ट्र पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उस रात किशोर के दादा सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने अपने नाबालिग पोते को कार की चाबी दी और साथ ही क्रेडिट कार्ड भी दिया और इस लड़के ने उस क्रेडिट कार्ड से 48,000 रुपए खर्च किए। किशोर क्लब से निकलते वक्त नशे की हालत में था और नशे की हालत में ही अपने ड्राइवर पुजारी से कार चलाने की जिद करता है, लेकिन ड्राइवर कार उसे चलाने नहीं देता और पार्किंग से कार खुद निकालता है। और इसी बीच ड्राइवर पुजारी और उसके बीच बहस हो जाती है, इसलिए पुजारी लड़के के फादर को कॉल करता है। इस पर उसके पिता विशाल अग्रवाल ने ड्राइवर से कहा कि लड़के को कार चलाने दो, तुम उसके बगल में बैठ जाओ। फिर पुजारी उसके बगल वाले सीट पर बैठ जाता है और उसका फ्रेंड पीछे, और लड़की को कार मिल जाती है। उसने एक्सेलेरेटर दबाया और इंजीनियर को कुचल डाला। और ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, ट्विस्ट तो अब आएगा। किशोर की पूरी फैमिली ये साबित करने में लग जाती है कि उसका बेटा निर्दोष है और उस दिन वो कार नहीं चला रहा था। और यहाँ तक कि उसका फैमिली ये प्रूफ करने में लग जाता है कि उस दिन इसका बेटा अल्कोहल भी कंज्यूम नहीं किया था। और जब पुलिस इन तीनों के ब्लड सैंपल को टेस्ट करने के लिए ससून अस्पताल में भेजती है तो वहां भी घोटाला हो जाता है। किशोर के ब्लड सैंपल को ही बदल दिया जाता है और उसके ब्लड सैंपल को कचरे में फेंक देते हैं ये लोग। पुलिस का कहना है कि ये जो फेरबदल है इसके पेरेंट्स ने किया है। जिसके बाद धारा 120B 467 जलसाजी के लिए और 201 एंड 213 एंड 214 सबूत नष्ट करने के लिए इसे लगाया जाता है। तो ऐसा है हमारा जस्टिस सिस्टम। यहाँ डॉक्टर से लेके बोर्ड तक सब बिके हुए हैं। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।